नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम हैं नई हस्ती के साथ जो प्रदेश की सियासी बयार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रदेश में राजनीतिक हवाएं कब और कैसे बदलती हैं। लगातार 35 साल से पत्रकारिता में सक्रिय है शील भारद्वाज जी को पता है कि चुनाव के समय क्या होता है और पलड़ा कब किस तरफ झुकता है। आज हम इनसे जानेंगे कि चुनाव में क्या होने वाला है और चुनाव के बाद सरकार किसकी बनने वाली है। शील जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये नहीं जानना चाहूंगा कि प्रदेश में सियासत क्या करेगी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो कुमारी शैलजा का एपिसोड हुआ उसे आप किस नजर से देखते हैं? पुण्य जी, कुमारी शैलजा को लेके जो आपत्तिजनक बात कही गई जी जी उसको किसी भी दृष्टि से हल्के में नहीं लिया जा सकता। जी इसमें कोई शक नहीं है कि कुमारी शैलजा के खिलाफ जो बयान आया, जो भी शब्द कहे गए या जिस भी व्यक्ति ने कहे, जी वो अलग बात है, लेकिन उसका फायदा निश्चित रूप से विरोधी उठाने की कोशिश करेंगे। ये सब जगह ये हमेशा होती आई है जी और हर दल ऐसा करता आया है। जी 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 आज जींद में जो सभा हुई उस वर्ग की, उस वर्ग के काफी संख्या में हजारों लोग शायद इकट्ठे हुए जी और उन्होंने एक स्वर में ये संकल्प लिया जी कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जी 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 अब ये भी सच है कि दलित समुदाय में उसी समुदाय की वोट सबसे ज्यादा है। जी 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 SC A कैटेगरी कहलाती है। उस SC A कैटेगरी के हर गांव में वोटर है। कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या है, जी बहुत बड़ी संख्या है। मैं ये समझता हूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र पे उसका असर पड़ेगा। जी नहीं, उसके बाद कुमारी शैलजा ने ऐसा बोल दिया कि मैं तिरंगे में लिपट के ही जाऊंगी, मेरे पिता तिरंगे में लिपट करके गए थे, तो वो डैमेज कंट्रोल का प्रयास है क्या? आप उसको क्या देखते हैं? बात सच है कि उन्होंने कही है ये बात जी और कुमारी शैलजा जी जो भी दोषी था, जो जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। जी 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 लेकिन विरोधी तो हमेशा सलाह उठाते आए हैं ना। नहीं, एक बात और उस जोड़ लीजिए क्योंकि ये बातें नारनौंद हल्के में कही गई, जहां की वो नवासी है, उनकी मां नारनौंद हल्के से आती हैं और उसी क्षेत्र में उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ठीक बात है आपकी महेंद्र जी, लेकिन देखो ये तो पक्की बात है कि निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को लॉस जरूर उठाना पड़ेगा। अब मैं आता हूं प्रदेश की सियासत पर। पूरा चुनाव चरम पर पहुंच गया है, हर तरफ जोर आजमाइश हो रही है। अभी राहुल गांधी भी रैलियां करने के लिए आ रहे हैं, अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब आपको फिजा का क्या रंग लगता है कि होने वाला क्या है? इसमें कोई शक नहीं है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो उठाव तो बनता ही है। जी अब स्थिति यह है कि सबने अपना पूरा जोर लगा दिया है। जी जी और आम आदमी की भी चुनाव में रुचि बनने लगी है। जी 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 लेकिन राहुल गांधी चुनाव को कितना उठा पाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रबल नेतृत्व है, इसमें कोई शक नहीं। जी 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 जिनके पास सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व है, जी तो वो बात सही है कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। 10 साल। हाँ बिल्कुल, 10 साल तक जो भी पार्टी सत्ता में रह जाती है उसके साथ खिलाफ नाराजगी होना निश्चित है। जी जी पहले भी हमेशा भूपेंद्र हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? नाराजगी हो गई थी, पर परिणाम ये निकला कि कांग्रेस लौट आई। कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी आ गई। जी 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 अब 10 साल में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी लोगों को निराशा है। सबको तो कोई खुश कर नहीं सकता। जी 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 तो इसे असर तो पड़ेगा। अगर पार्टियों के केंद्रित नेतृत्व प्रदेश में आके चुनाव प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, जी जी तो उससे असर तो पड़ेगा। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी आएंगे, उसके बाद मोदी आ जाए, तो वो बराबर करने की कोशिश करेंगे। वो कितना होता है कितना नहीं होता है ये वक्त बताएगा। नहीं, एक और बात है आज की इस चुनाव में, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल, वो तीनों जोर आजमाइश कर रहे हैं। और जो बागी हैं दोनों दलों के, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो भाजपा के हैं, वो भी लगभग 19 सीटें ऐसी हैं जहां बागियों ने खेल बिगाड़ रखा है। आप सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि जजपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी को किस नजर से देखते हैं कि वो किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, या फिर वो खुद भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सशक्त हो सकते हैं?
पंडित जी मुझे नहीं लगता कि इन तीनों पार्टियों में कोई इतना सशक्त उम्मीदवार होगा, कोई एक आध कहीं हो तो हो, जी लेकिन कुल मिला के तो इससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। जी बहादुरगढ़ की स्थिति ये है कि मैं एक तरफ बहादुरगढ़ को लेके चले, बहादुरगढ़ में 5 उम्मीदवार हैं जी इस वक्त। 5 एक समुदाय के हैं जी और एक अलग समुदाय का है। जी यानी जी कि सीधी भाषा में कहें तो एक नॉन जाट है और 5 पाँच जाट समुदाय से हैं। ठीक है जाट समुदाय में पिछली बार जाट समुदाय से 3 प्रमुख उम्मीदवार होते थे, जी इनमें एक कांग्रेस का था, एक इंडियन नेशनल लोकदल का था, जी लेकिन इस बार 2 उम्मीदवार और बढ़ गए। इस बार निर्दलीय हाँ, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे 2 नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार के तो माने तो राजेश जून राजेश है। जून है, रमेश हाँ, दलाल है लेकिन निर्दलीय वैसे भी 2 उम्मीदवार दलों के आ गए, अलग अलग पार्टियों के आ गए। जी अब जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, जी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप छिकारा हैं, जी 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 इसी तरह से रमेश दलाल हैं, तो पक्की तौर पे कि ये कांग्रेस की वोट तोड़ेंगे। तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कितना लाभ उठा पाती है, जी ये इस बात पर निर्भर करता है। नहीं, एक बात अगर मैं ये जानना चाहूं कि जो कश्मकश चल रही है, सीधी टक्कर दिखाई देती है अनेक जगह पे। हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे जसपा है, चाहे इनेलो है, लेकिन प्रदेश की अधिकतर सीटों पर सीधी टक्कर है भाजपा और कांग्रेस में। सीधी टक्कर में आपको कांग्रेस फायदे में नजर आती है या भाजपा फायदे में नजर आती है? कुछ सीटें देखो, रास्ता पंडित जी किसी के लिए भी साफ नहीं है। कोई व्यक्ति ये कह रहे कि कांग्रेस के लिए पूरा रास्ता मैदान साफ पड़ा है और कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आ जाएगी जी या भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, कुछ बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अब रोहतक सीट को ही ले लीजिए आप, रोहतक सीट में स्थिति में सुधार आया है। जी भारतीय जनता पार्टी की हालत सुधरी है। वो किन कारणों से, जातिगत समीकरणों की वजह से सुधरी, जी या विभिन्न जातियों में जो उम्मीदवार है वो अपनी जाति में अपनी स्थिति सुधार रहा है किसी को कोशिश करके, जी 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 चाहे वो पांव पकड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है लोगों के। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि जातिगत विद्वेष फैलाया जा रहा हो, लेकिन ये बात सच है कि रास्ता किसी का भी साफ नहीं है पंडित जी। और जो विद्रोही हैं, विरोधी हैं, जो बगावती उम्मीदवार हैं, उनसे दोनों पार्टियों को नुकसान होगा और दोनों को फायदा होगा। एक बात और जो सबसे ज्यादा चर्चित में है कि लोकसभा चुनाव में दोनों बराबरी में छूटे थे, 5-5 सीटें आई थी। उसके बाद कांग्रेस ने एक बूम खड़ा करने की कोशिश की कि हम लोग भाजपा को हरा सकते हैं, क्योंकि शायद उनको भी नहीं लग रहा था कि 5 सीटें आ जाएंगी। 5 सीटें आने के बाद एक बूम क्रिएट किया गया और उधर से मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को हटा करके नयाब सिंह सैनी कुर्सी पर आ चुके थे। या कांग्रेस को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है? पंडित जी, पुराने रोहतक जिले में देखें तो स्थिति अलग है, बाकी हरियाणा में देखें तो स्थिति अलग है। जी पुराने रोहतक जिले में इसमें कोई शक नहीं है कि तो भूपेंद्र हुड्डा का बहुत प्रभाव है। जी जी आज की तारीख में स्थिति ये है कि भाई केवल जाट समुदाय नहीं, दूसरी जातियों के लोग भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ 14 सीटें हैं पुराने रोहतक हाँ, जिले की। पुराने लोकसभा पुराने रोहतक जिले में, यानी कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर। और झज्जर, जी इन जी 3 जिलों में तमाम सीटों पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव सक्रिय है। है। जी जी अब बहादुरगढ़ सीट को झज्जर जिले में एक सीट की स्थिति देख लो आप। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ सीट केवल जीतने की संभावना थी, जी लेकिन पार्टी की आंतरिक जो परिस्थितियां थी उसमें मामला उसकी विद्रोह वजह का से वो मामला फिर उलझ गया। अब राजेश वो जून स्थिति विद्रोह है, पे उतर आ गए। अब वो स्थिति ये है कि राजेश जून भी अगर फिलहाल तो जो मूल्यांकन लगाया जा रहा है कि राजेश जून और कांग्रेस में मुकाबला है, जी 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 लेकिन कांग्रेस अगर हारती है, राजेश जून जीतते हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो वो बाहर भी जाएंगे, कांग्रेस ही तो भी है। वो कांग्रेस ही है। जी 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 हाँ, वो बात अलग है कि सत्ता भाजपा की आई तो वो सत्ता के साथ जाएंगे, भाजपा जी के साथ जाएंगे। ऐसे ही कलानौर की हमने सुनी है, कलानौर में स्थिति ठीक सुधरी है। जी कलानौर में भी, रोहतक का भी इसी तरह सुन रहे हैं। जी जी तो ये नहीं, रोहतक की स्थिति एक बता रहे हैं आप, रोहतक पुराना रोहतक की, और बाकी प्रदेश की स्थिति अलग। बाकी प्रदेश की स्थिति में देखो, सीधे सीधे तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि भूपेंद्र हुड्डा का वहां जादू चल जाएगा। जी ये ठीक है कि वो असर तो है, सत्ता की संभावना जब होती है तो लोग उसके साथ दौड़ते हैं, जी लेकिन आप अहिरवाल को देख लीजिए। अहिरवाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आरती राव को टिकट देके जी और उनके पिता को प्रभावित कर लिया। जी तो पक्की तौर पे बात है कि अहिरवाल तो उनके हिसाब से चलता है। नहीं, 11 सीटें अहिरवाल की वो हैं 11 तो। सीटें बहुत
कम मायने थोड़ी है, रखती बड़ा मायने, बड़े मायने रखती हैं। जी 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 तो यही गुड़गांव फरीदाबाद में बेशक से अहिरवाल का क्षेत्र नहीं है, लेकिन फरीदाबाद में वो कांग्रेस की इतनी अच्छी स्थिति नहीं रहती। जी 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 भारतीय जनता पार्टी के लोग के साथ लोग ज्यादा चलते हैं। जीटी रोड बेल्ट की भी यही कमोबेश यही हालत है। जी। नहीं, एक बात मैं एक चीज और समझना चाह रहा था कि पहले एक इनेलो का वोट बैंक होता था, रूरल एरिया में माना जाता था कि इनेलो का वोट बैंक है, अर्बन एरिया में जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का वोट बैंक था। अब वो शिफ्ट हो गया, जो बाजना वोट जिसको बोलते थे, जो शोर करता है, वो वोट बैंक इनेलो से टूट करके कांग्रेस के खाते में चला गया, जो शोर कर रहा है। और भाजपा के खाते में लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया कि भाजपा ने अर्बन एरिया में बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे वो एंटी इंकम्बेंसी का दौर भी था, लेकिन जो अर्बन सीट्स थी, आप रोहतक शहर को छोड़ दें, सोनीपत शहर को छोड़ें, या फिर झज्जर या बहादुरगढ़ को, अनेक सीटों पर भाजपा ही आगे थी। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव का जो शहरी ट्रेंड था, भाजपा उसको बरकरार रख पाएगी? बिल्कुल पंडित जी, आप देखो कि हमेशा ऐसा होता आया है, और साइलेंट वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है। जी और कांग्रेस की जहां तक बात, आप बाजने की वोट की बात कर रहे हो, जो जी बाजने वाली वोट है, आप ये देखो वो बट रही है। इस बात जी। आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार तमाम जगह खड़े हैं। तो आम आदमी को बाजने वाला वोट मिलेगा, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो और कहाँ जाएगा? बिल्कुल ग्रामीण जो वोटर जो ज्यादा संख्या में जो लोग वोट डालते हैं, जी। वो भारतीय जनता पार्टी के तो होते नहीं, अच्छा। वो ठीक। कांग्रेस के ही होते हैं। ठीक है। भाई आम आदमी पार्टी यानी कि जो निचला तबका जुड़ा हुआ है, ये बात सही है। फिलहाल भी यही स्थिति है। ठीक है। आम आदमी पार्टी के साथ अभी हरियाणा में इतना विश्वास नहीं बना है लोगों का जी। कि उसमें प्रोफेसर, डॉक्टर या व्यापारी उसको वोट बुद्धिजीवी देगा। वर्ग हाँ, की बुद्धिजीवी वर्ग वोट दे देगा, जी नहीं जी देता। वो साधारण तबका जो है वही उनको वोट देते हैं। वो पहले कांग्रेस का होता था, अल्टीमेटली टूटी तो कांग्रेस की है। जी जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूं कि आप पर डे में कितने अंक देते हैं भाजपा को और कितने कांग्रेस को आज के हिसाब से? मैं आपसे कोई मतगणना के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, या मतदान के बाद की बात भी नहीं कर रहा मैं हूं। 50-50 मानता हूँ। आज भी 50-50 पे दोनों खड़े मानते हैं? हाँ, जी जी। रास्ता किसी का साफ नहीं दोनों उलझे हुए हैं। है जी। और जो ये कांग्रेस में जंग चल रही है, आज रणदीप सुरजेवाला का बयान आ गया कि हम 3 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा। बनेगा कौन, ये आलाकमान तय करेगा। ये स्थिति भी कांग्रेस का नुकसान करेगी। ये स्थिति भाजपा में भी है। आप ये देखिए कि अनिल विज ने बयान दे दिया, इंद्रजीत ने बयान दे दिया कि मैं भी सीएम कैंडिडेट हूं। तो वो ये कौन से हालात हैं, जबकि कांग्रेस में, भाजपा में तो ऐलान हो चुका कि नायब सैनी बाद में सीएम होंगे। इंद्रजीत है, इंद्रजीत तो का पार्टी की वोटों को इकट्ठी करेंगे। जी। उनका तो सीट फिक्स वोटर है भाई, अहिरवाल पे उनका असर है। जी जी रही बात अनिल विज की, अनिल विज का कोई इतना ठीक है, अनिल विज सिर्फ अपने बयानबाजी की वजह से वो लोकप्रिय नेता है। जी कुछ उनकी कार्यशैली इस तरह की रहती है, जी जी लेकिन वो आज भी पूरे प्रदेश के मान्य नेता बन गए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो अम्बाला से बाहर नहीं निकल बस पाए। वो अम्बाला से बाहर नहीं निकल पाए, जी इसलिए उनके बयान को खास मायने नहीं रखते। जी लेकिन कांग्रेस में जरूर ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस में अगर अब आप शैलजा को ही ले लीजिए, शैलजा भी दावेदारी ठोक रही है। जी शैलजा का तो अपने समुदाय पर व्यापक असर है, जी जी आप जी देख लो। और जींद में आज वो हीरा ली ने ये बात साबित भी कर दी है। जी रणदीप सुरजेवाला भी कम नहीं है। रणदीप सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला कोई बड़े छोटे नेता नेता थे, थोड़ी थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जी 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 और वो भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में शुमार है, जी रणदीप सुरजेवाला भी। जी जी तो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा इस तरह के बयान देती हैं तो फूट तो है, क्लियर नजर आती है। वजन है उनकी बात जी, का। उनकी बात में। ये थे शील भारद्वाज, जो हमें बता रहे थे कि आज के समय में पलड़ा बराबर झुका हुआ है, ना कांग्रेस के पक्ष में है ना भाजपा के पक्ष में है। अगली बार अगले एपिसोड में नई हस्ती के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।